आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का नंबर क्लास करेंगे। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं वे सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में लेता है। यह कार 1 किलोमीटर की दूरी जितनी देर में तय करती है उतनी ही देर में लड़का भागकर कितना दूरी तय करेगा। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि एक लड़का 10 मीटर भागने में जितना समय लेता है उतना ही समय दोस्तों एक कार 25 मीटर चलने में लेता है। तब दोस्तों आपको यह पता है कि कार अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उतनी ही देर में लड़का कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे भी कह सकते हैं एक कार 25 मीटर चलने में जितना समय लेता है उतना ही 10 मीटर दौड़ने में एक लड़का लेता है। लेकिन आपको पता है कि कार कितना चला है, 1 किलोमीटर चला है, मतलब 1000 मीटर की दूरी कार ने तय किया है। तब दोस्तों आपको बताना है कि जब कार ने 1000 मीटर की दूरी तय किया है तो उतना ही समय में लड़का कितना दौड़ा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग 10 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 1000 बटा में हो जाएगा 25, तो 25 चौके 100 यानी 40 कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू। तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू पता है कितना आ गया, 40 आ गया। लेकिन आपको निकालना कितना है, 10 यूनिट का। तो यहाँ पर दोस्तों 10 मल्टीप्लाई कर देना है 40, ये आपका आ जाएगा 400। आप कह सकते हैं जितना समय में कार ने 1000 मीटर की दूरी तय किया है उतना ही समय में लड़का कितना दूरी तय किया होगा, 400 मीटर का दूरी तय किया होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, 400 मीटर। तो यह दोस्तों काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन था तो मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम के बारे में पता है कि एक व्यक्ति जो है वह 10 घंटे में एक दूरी को तय करता था 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन अब उसी दूरी को 8 घंटा में तय करना चाहता है। तो ये दोस्तों आपका आ गया समय का रेशियो, क्योंकि दूरी क्या है, कॉन्स्टेंट है। पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता था, तो अब बताना है आपको कि 8 घंटे में तय करने के लिए चाल को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दूरी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी दोस्तों दूरी कांस्टेंट होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे काट कर छोटा कर दीजिए। तो स्पीड का आप कह सकते हैं इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4:5 के अनुपात में आ जाएगा स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीड का रेशियो आ गया 4:5 के अनुपात में। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जिस दूरी को 10 घंटे में तय करता था उसका दोस्तों चाल अनुपात में कितना है, 4 अनुपात है, ठीक है। अनुपात में आपको चाल पता है और समय आपको 10 घंटा पता है। तो 10 घंटा का दोस्तों अनुपात में चाल कितना है, 4 अनुपात में है। लेकिन रियल में आपको पता है चाल कितना है, 48 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि 4 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, चाल है। तो यहाँ पर आप लोग एक अनुपात का मान निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 12 चौके 48, मतलब एक अनुपात का वैल्यू आपको आ गया 12। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि 8 घंटे में दूरी तय करने के लिए चाल को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पहले से चाल कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया है। तो अनुपात में दोस्तों कितना बढ़ा है चाल, 1 अनुपात बढ़ा है, ठीक है। पहले से स्पीड 4 था, अब 5 हो गया, कितना बढ़ा है, 1 अनुपात बढ़ा है। तो जब दोस्तों अनुपात में 1 बढ़ा है और आपको 1 अनुपात का वैल्यू पता है कितना है, 12 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं चाल को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इससे आप लोग समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है रमेश 3 घंटा के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा 4.5 घंटा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इस प्रकार वह कुल दूरी का 3/5 भाग तय करता है, बाकी दूरी को 4 घंटे में तय करता है। बाकी दूरी का औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि रमेश 3 घंटा के लिए चलता है 40 की चाल से, फिर दोस्तों 4.5 घंटा के लिए चलता है 60 की चाल से। तो इस प्रकार दोस्तों उसने जो दूरी तय किया है वह कितना दूरी तय किया है, 3/5 भाग का दूरी तय कर लिया है। तो 3/5 भाग जब दूरी तय कर लिया है और आपको पता है कि बाकी दूरी को कितना घंटे में तय किया है, 4 घंटे में तय किया है, तब दोस्तों आपको बताना है बाकी दूरी का औसत चाल। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, क्योंकि हम लोग दूरी के लिए क्या सीखे हैं, चाल गुना समय। तो वहीं दोस्तों की है चाल गुना समय, ये आपका आ जाएगा 120 किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है 4.5 घंटा के लिए चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों 60 मल्टीप्लाई कर देना है 4.5 घंटा,
तो ये आपका हो जाएगा 6 चौकी 24 और 24 3 हो जाएगा 27, यानी 270 किलोमीटर। 4.5 घंटा के लिए चला है 60 की चाल से और 3 घंटा में चला है 40 की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग कुल दूरी सबसे पहले कर लीजिए कितना होता है। तो ये आपका हो जाएगा 0 7 2 9 2 1 3, यानी 390 किलोमीटर कह सकते हैं इसने दूरी तय कर लिया है। लेकिन दोस्तों यह 390 किलोमीटर जो दूरी है यह कितना के बराबर है, 3/5 भाग के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों आपका 3/5 भाग कितना हो जाएगा, 390 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप लोग कुल दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 आपको दिखाता है हमेशा 100% मान को। तो यहाँ से आपका दोस्तों कुल दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 390 मल्टीप्लाई कर देना है 5 बट्टा में हो जाएगा 3। तो आपको हो जाएगा 13 3 39 मतलब 130। 130 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13 5 65 मतलब 650। कुल दूरी कितना है, 650 किलोमीटर है। लेकिन इसमें कितना तय कर लिया है, 390 तय कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस कर देना है 390, क्योंकि आपको निकालना है बाकी दूरी का औसत चाल। तो बाकी दूरी आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 6 15, ये आपका 2। तो बाकी दूरी आपको पता हो गया कितना है, 260 किलोमीटर है। इस 260 किलोमीटर दूरी को कितना घंटे में तय किया है, 4 घंटे में तय किया। तो यहाँ पर दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 चौकी 24 4 5 24 मतलब 65। तो बाकी दूरी का जो औसत चाल होगा वह आपका हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा बाकी दूरी का औसत चाल। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर एक मोटर वाला 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी करता है। वह पहले 15 मिनट के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा गति से, अगले 20 मिनट के लिए इसे दोगुनी गति से तथा बाकी यात्रा फिर पहले वाली मूल गति से पूरी करता है। तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूरी भी पता है और टाइम भी पता है। लेकिन दोस्तों इस दूरी को 3 अलग चाल से तय किया है। पहला चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है इससे दोगुना और तीसरा है फिर दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वहीं x का मान बताना है। तो हम लोग दोस्तों दूरी के लिए सीखें चाल गुना समय। तो उसी से दोस्तों आपका यह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि पहली बार चला है 15 मिनट के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों चाल गुना समय आपका आ जाएगा दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको x मल्टीप्लाई कर देना है 15। लेकिन 15 जो है ये आपका क्या मिनट में है, इसे बदलना पड़ेगा घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस कर देना है। आगे क्वेश्चन करा है 20 मिनट के लिए चला है इससे दोगुना गति से, मतलब 2x की गति से चला है 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 20 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दूरी के लिए क्या सीखें, चाल गुना समय। और यहाँ पर भी दोस्तों 20 आपका क्या मिनट में है, इसे बदलना पड़ेगा घंटा में। तो यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे, पुनः आपको प्लस कर देना है। फिर आगे क्वेश्चन करें कि बाकी यात्रा पहले वाली मूल गति से पूरा क्या है। तो बाकी यात्रा दोस्तों पहले वाली मूल गति से मतलब x की चाल से तय क्या है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समय कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि टोटल यात्रा 45 मिनट तक क्या है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग दो समय निकाल पाए। पहला समय क्या है 15 मिनट और फिर क्या है दोस्तों 20 मिनट। इस 45 मिनट में इसने 15 मिनट और 20 मिनट का उपयोग कर लिया है, मतलब टोटल इसने 35 मिनट का खर्च कर लिया है। अभी दोस्तों इसके पास 10 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं x की चाल से 10 मिनट तक चला होगा। और यह दोस्तों आपका क्या है, कुल दूरी है। लेकिन आपको दूरी पता है कितना, 39 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू कर देना 39। तो अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों आपका x का मान आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 15 चौके 60, ये हो जाएगा 20 तिया 60, ये आपका हो जाएगा 10 6 के 60 यानी 6। यहाँ से इस सभी का एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12। ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12 3x प्लस कर देना है। ये आपका हो जाएगा 3 चौके 12 4 4 2 8, ये आपका हो जाएगा 8x प्लस कर देना है। ये आपका हो जाएगा 6 2 2 यानी 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 39। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 2 10 3 13, 13x बटा कर देना है 12 इक्वल टू हो जाएगा 39। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई 12, ये बट्टा में आपका हो जाएगा 13, 13 तिया 39 यानी 3, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी से हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है दिनेश 11 बजे दिन में कार से कोचिन से त्रिवेंद्रम के लिए रवाना हुआ। वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में आधी दूरी तय करता है। बाकी दूरी को किस चाल से चले कि त्रिवेंद्रम 4 बजे शाम को पहुंच जाए। तो यहाँ पर आपको पता है 60 की चाल से 2 घंटा तक दूरी तय किया है। कितना दूरी तय किया होगा, 120 किलोमीटर का दूरी उसने तय कर लिया है। यह जो 120 किलोमीटर का दूरी तय किया है दिनेश, यह उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए आधा दूरी है। मतलब आप कह सकते हैं उसे 120 किलोमीटर का दूरी और तय करना पड़ेगा उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है कि उसने 11 बजे अपनी यात्रा शुरू किया था और 2 घंटा तक उसने चला है। तो टोटल दोस्तों समय हो जाएगा 1, मतलब 1 बजे तक उसने यात्रा कर लिया है। उसे 4 बजे शाम तक पहुँचना है। यानी आप कह सकते हैं उसके पास 3 घंटा अभी और बाकी है अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए।
लेकिन 3 घंटा में दोस्तों वह कितना दूरी तय करना चाहता है, 120 किलोमीटर का दूरी तय करना चाहता है। तो यही दोस्तों आपको बताना है कि वह किस चाल से 3 घंटा में इतना दूरी को तय करेगा, इसका इतना दूरी 4 बजे तक में कवर हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों चाल के लिए क्या सीखें, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूरी भी पता है और समय भी पता है। तो यहाँ पर आपको 120 बटा में कर देना है 3, तो आपको हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आप कह सकते हैं उसका चाल होना चाहिए 4 बजे शाम तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए बी से हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दिनेश को अपने गंतव्य स्थान तक 4 बजे तक पहुँचने के लिए उसको चाल को कितना करना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आसिफ पैदल चलता है और 4 घंटे में एक दूरी तय करता है। लौटते समय उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है तथा वह उसी दूरी को तय करने में 6 घंटा लगाता है। वापिस यात्रा में उसकी गति कितनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समय के बारे में पता है कि आशीष पहले 4 घंटा में एक दूरी को तय करता है, लेकिन अगली बार क्या करता है दोस्तों, उसी दूरी को 6 घंटा में तय करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आते वक्त उसकी चाल कितना होता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाता है। तो इसलिए दोस्तों पहले लगता था 4 घंटा, अब लगता है लौटते समय 6 घंटा। तो यह दोस्तों आपका आ गया टाइम का रेशियो 4:6 के अनुपात में। और एक बात आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन कर रहा है उसी दूरी को अब 6 घंटे में तय करता था। तो पहले जिस दूरी को दोस्तों 4 घंटे में तय करता था उसी को अब करता है 6 घंटे में। तो दूरी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, मतलब निश्चित है। तो जब भी दोस्तों दूरी निश्चित होता है तो हम लोग क्या सीखें, टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम पता है तो आप लोग स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग कह सकते हैं स्पीड का जो रेशियो होगा इसका उल्टा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे छोटा कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 3। तो स्पीड का रेशियो आपका आ जाएगा दोस्तों 3:2 के अनुपात में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम भी पता है और चाल भी पता है, लेकिन चाल के बारे में पता है कि उसकी गति लौटते समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि आसिफ का जो जाते समय चाल होगा और लौटते समय जो चाल होगा उसके बीच कितना का अंतर होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर होगा। लेकिन यहाँ पर अनुपात में जो आपको चाल पता है इसके बीच कितना का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है। ठीक है, अनुपात में आपको चाल के बीच कितना का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर पता है, लेकिन रियल में कितना का अंतर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, मतलब जाते समय और आते समय में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, चाल है, मतलब दोनों क्या है, चाल का अंतर है। तो जब दोस्तों आपको 1 अनुपात का वैल्यू पता हो तो आप लोग दोनों चाल निकाल सकते हैं कि जाते समय उसका चाल क्या था और वापिस आते समय उसका चाल क्या है। लेकिन आपको बताना है वापिस यात्रा के समय आसिफ का चाल। तो वापिस यात्रा के समय देखिए दोस्तों 6 घंटे में आता है और उसका चाल कितना है अनुपात में, 2 अनुपात में है। ठीक है, 1 अनुपात का वैल्यू आपको पता है 2, तो यहाँ पर दोस्तों 2 मल्टीप्लाई कर देना है 2, ये आपका हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ पर कह सकते हैं वापिस यात्रा के समय आसिफ का चाल कितना था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक साइकिल चालक समान गति से चलाता हुआ 6 घंटे में एक दूरी तय करता है। वह अपनी यात्रा की वापसी के समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा देता है तथा वही दूरी को 5 घंटे में तय करता है। तो जाते समय उसकी गति कितनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा है कि जाते समय उसकी गति कितना थी, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा था वापिस यात्रा के समय उसकी गति। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग इस टाइप के सवाल को बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक साइकिल चालक के टाइम के बारे में पता है। पहले लगता था उसे 6 घंटा, अब लगता है 5 घंटा। तो ये दोस्तों टाइम का रेशियो आ गया 6:5 के अनुपात में। लेकिन दूरी क्या निश्चित है, क्योंकि आपको पता है कि जितना दूरी वह 6 घंटा में तय करता है उसी यात्रा को मतलब वापिस आता है 5 घंटा में। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी क्या निश्चित है। यहाँ पर आप लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वह हो जाएगा 5:6 के अनुपात में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम भी पता है और चाल भी पता है, लेकिन स्पीड के बारे में क्वेश्चन कहता है कि वापिस यात्रा के समय उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। मतलब पहले से जिस गति से एक साइकिल चालक जाता था वापिस जब यात्रा आता है तो अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो आप कह सकते हैं उसके चाल के बीच जो अंतर होगा कितना का अंतर होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अनुपात में चाल पता है, तो हम लोग देख लेते हैं अनुपात में कितना का अंतर है। तो अनुपात में दोस्तों आप देख सकते हैं कितना का अंतर, 1 अनुपात का अंतर है उसके चाल के बीच, जबकि रियल में आपको पता है कितना का अंतर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, चाल का अंतर है। तो जब दोस्तों आपको 1 अनुपात का वैल्यू पता हो तो आप लोग इसमें से दोनों चाल निकाल सकते हैं कि जाते समय उसका चाल क्या था और वापिस यात्रा के समय उसका चाल क्या है। आपको बताना है जाते समय उसका गति कितना था, मतलब उसका चाल कितना था। तो जाता है दोस्तों 6 घंटा में, तो यहाँ पर दोस्तों 6 घंटा की संगत आपको चाल देखना है। तो 6 घंटा की संगत चाल कितना है, 5 है।
तो अनुपात में दोस्तों आपको पता है कितना है, 5 है, और एक अनुपात का वैल्यू आपको पता है कितना है, 2 है। तो 5 मल्टीप्लाई कर देना है 2 तो आपको हो जाएगा 10। आप कह सकते हैं जाते समय उसका चाल कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए डी से हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, दो मनुष्य ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय में यात्रा शुरू करते हैं। बी की गति ए की गति का 4/7 है और वह ए की पीठ पर 3 घंटा 15 मिनट के बाद पहुंचता है। तो बताइए कि हर एक कितने समय में यात्रा तय कर लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है ए और बी के चाल के बारे में, ठीक है। इसका जो चाल होगा दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं इसके चाल को कि ए का चाल दोस्तों आप कह सकते हैं कितना है, 7 है, और बी का चाल कितना है, 4 है। मतलब जो संख्या हर के रूप में रहता है वही आप कह सकते हैं मूल चाल है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है बी की गति ए की गति का 4/7 है। तो ए का गति क्या है दोस्तों, 7 है, और बी का क्या है, इसका 4/7 है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 4/7 कीजिएगा तो 7 से 7 खत्म, बचेगा कौन, 4। तो आप कह सकते हैं बी का गति कितना है, 4 है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ए की गति क्या माने, 7 माने हैं, और बी का गति 4 माने हैं। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग हर को दोस्तों कह सकते हैं क्या है, मूल गति है। तो यह तो दोस्तों होगी स्पीड की बात। और यहाँ पर दोस्तों दूरी क्या निश्चित है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है कि ए की पीठ पर 3 घंटे 15 मिनट के बाद पहुँचता है कौन, बी। तो मतलब जितना दूरी ए तय करता है उतना ही दूरी बी तय करता है। तो दूरी क्या है दोस्तों, कॉन्स्टेंट है। तो जब भी दूरी कॉन्स्टेंट होता है तो हम लोग क्या सीखें, टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है। तो यहाँ पर आप लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम हो जाएगा दोस्तों 4:7 के अनुपात। यहाँ पर दोस्तों आपको ए और बी का स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है, लेकिन टाइम के बारे में क्या पता है, टाइम के बारे में आपको पता है कि ए की पीठ पर 3 घंटे 15 मिनट के बाद पहुँचता है कौन, बी। तो आप कह सकते हैं ए और बी के बीच जो टाइम का अंतर है कितना का है, 3 घंटा 15 मिनट का है, ठीक है। रियल में आपको अंतर पता है उसके बीच कितना का अंतर है, ए और बी के बीच 3 घंटा 15 मिनट का अंतर है टाइम का। लेकिन अनुपात में दोस्तों कितना का अंतर है, 3 अनुपात का अंतर है इस दोनों के बीच टाइम का। यहाँ से आप कह सकते हैं 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। तो जब दोस्तों 3 अनुपात का वैल्यू 3 घंटा 15 मिनट, तो एक अनुपात का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट। तो ये दोस्तों आपका एक अनुपात का वैल्यू आ गया। आपको बताना क्या है, आपको बताना है हर एक का टाइम, मतलब दोनों व्यक्ति का टाइम बताना है कि कितना घंटे में उसने यात्रा किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए का दोस्तों किस अनुपात में टाइम है, 4 अनुपात में है, और बी का 7 अनुपात में है, ठीक है। और आपको दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू पता है, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ए का हो जाएगा 4 घंटा 20 मिनट और बी का हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो आपको हो जाएगा 7 घंटा 35 मिनट। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेन बात है स्पीड का। तो स्पीड को दोस्तों आप लोग किस तरह से लिखते हैं उसी पर आपका निर्भर करता है क्वेश्चन। तो आप लोग दोस्तों स्पीड को लिखने के लिए समझ गए होंगे किस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, दो आदमी 55 किलोमीटर दूर स्थित स्थानों में से एक दूसरे की ओर घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं। एक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने घंटे चलने पर वे प्रथम 12-11 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है यह रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल क्या कहता है। रिलेटिव स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, चाल जुड़ता है, और सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों क्या अपोजिट है, मतलब एक दूसरे की ओर है, मतलब आप कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों का चाल पता है। पहला का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के बीच का दूरी पता है कितना है, 55 किलोमीटर का है। इस 55 किलोमीटर दूरी को नहीं तय करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि उसके बीच कितना का अंतर होना चाहिए, 11 किलोमीटर की दूरी पर आ जाए। मतलब आप कह सकते हैं कि कितना समय में उसके बीच का जो दूरी होगा 11 किलोमीटर का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 55 में से 11 माइनस कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 44। मतलब आपको 44 किलोमीटर ही दूरी को तय करना है दोनों व्यक्ति के द्वारा। दूरी दोस्तों आपको पता है कि 44 किलोमीटर का ही दूरी तय करना है उसे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 44 बटा में कर देना है दोनों का चाल। पहला का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको हो जाएगा 44 बटा में हो जाएगा 22, 22 दूना 40 यानी 2। आप कह सकते हैं 2 घंटा में उसके बीच का जो अंतर होगा दूरी का कितना का होगा, 11 किलोमीटर का होगा, क्योंकि हमने 11 किलोमीटर दूरी पहले ही माइनस कर दिए हैं। आप कह सकते हैं 2 घंटा में उसके बीच का अंतर कितना का होगा, 11 किलोमीटर का होगा। और यहाँ पर दोस्तों हमने चाल को ऐड किया है, दोनों के चाल को, क्यों, क्योंकि सापेक्ष चाल कहता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो चाल जुटता है। तो इसलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटा, ठीक है। इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक कार एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक कार का चाल पता है कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले दोस्तों एक निश्चित दूरी को तय करता था 8 घंटे में, अब तय करना चाहता है 5 घंटे में। तब दोस्तों आपको बताना है कि उसकी चाल में कितना वृद्धि करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम के बारे में पता है, ठीक है। पहले तय करता था 8 घंटे में, अब तय करना चाहता है 5 घंटे में, लेकिन दूरी क्या है, निश्चित है। तो जब भी दोस्तों दूरी निश्चित होता है तो हम लोग जानते हैं कि टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है, यानी उल्टा होता है। तो आप कह सकते हैं स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:8 के अनुपात में हो जाएगा स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम भी पता है और स्पीड भी पता है। आपको निकालना क्या है, आपको बताना है कि उसकी चाल में कितना वृद्धि करना होगा, मतलब 5 घंटे में तय करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब 8 घंटे में इस दूरी को तय करता है तो उसका चाल दोस्तों कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अनुपात में दोस्तों कितना है, 5 है। तो अनुपात में दोस्तों आपको पता है 5, जबकि रियल में कितना है, 50 है। तो आप कह सकते हैं 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, चाल ही है। तो यहाँ से दोस्तों 1 अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 10। तो जब दोस्तों आपको 1 अनुपात का वैल्यू पता हो तो आप लोग दोनों का चाल निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बताना है कि 5 घंटे में जब इस दूरी को तय करेगा तो उसके चाल में कितना वृद्धि होगा। तो अनुपात में दोस्तों आपको पता है 5 घंटे में जब तय करता है तो चाल कितना है दोस्तों, 8 है। तो यहाँ पर देखिए पहले से चाल कितना था, 5 था, अब हो गया 8। मतलब 5 घंटे में तय करने के लिए चाल कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से चाल कितना था, 5 था, अब हो गया 8। तो चाल में दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, 3 अनुपात का वृद्धि हुआ, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 मल्टीप्लाई कर देना है 10, तो आपको हो जाएगा 30। आप कह सकते हैं 5 घंटे में जब उस दूरी को तय करेगा तो उसके चाल में कितना वृद्धि करना होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि करना होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ए सही हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जो 90 किलोमीटर दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी यात्रा को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि प्रथम आधी दूरी उसने तय कर लिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप कह सकते हैं 45 किलोमीटर का दूरी उसने तय किया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपका हो जाएगा 2 घंटा, 20 दूना 40, 5 45 बटा 20, तो हो जाएगा 5 चौकी 20 मतलब 1/4। ये आपका हो जाएगा 2 सही, 1/4। अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको हो जाएगा 15 चौकी 60, यानी 2 घंटा 15 मिनट आप कह सकते हैं उसने दूरी तय कर लिया है, ठीक है। टोटल दोस्तों आपको समय पता है कि 3 घंटे में वह पहुंचना चाहता है, जिसमें दोस्तों उसने 2 घंटा 15 मिनट तक यात्रा कर लिया है। अब दोस्तों उसके पास मात्र 45 मिनट का समय है और उसके पास दोस्तों दूरी कितना है, 45 किलोमीटर है, क्योंकि 90 किलोमीटर दूरी तय करना है जिसने 45 किलोमीटर कर लिया है। तो दूरी दोस्तों उसके पास 45 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं समय के लिए 45 बटा में आपको हो जाएगा 45, लेकिन 45 क्या मिनट में है तो इसे बदलना होगा घंटा में। तो घंटा दोस्तों आपका तीसरा पद हो जाएगा, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। यहाँ पर दोस्तों आपका 45 से 45 खत्म हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं उसका चाल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाते तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगते, तो दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि साइकिल से जाने में और स्कूटर से लौटने में समय लगता है 6 घंटा 30 मिनट, और आपको पता है कि दोनों ओर साइकिल का प्रयोग करता है तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। तो पहले से लगता है 6 घंटा 30 मिनट, अब 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। तो आप कह सकते हैं साइकिल का अगर प्रयोग करेगा दोनों तरफ तो 8 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। जब दोस्तों साइकिल से दोनों तरफ की दूरी तय करने में 8 घंटा 40 मिनट का समय लगता है, आप यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं साइकिल से जब एक तरफ का दूरी तय करेगा तो उससे आधा समय लगेगा, मतलब 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा साइकिल से सिर्फ एक तरफ की दूरी तय करने में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता है कि साइकिल और स्कूटर से जाने में कितना समय लगता है, 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, जबकि साइकिल से जाने में 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों साइकिल और स्कूटर के द्वारा लिया गया समय में से अगर हम लोग साइकिल का समय माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा सिर्फ स्कूटर के द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं स्कूटर का जो समय हो जाएगा 6 घंटा 30 मिनट में से आपका 4 घंटा 20 मिनट माइनस हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 2 घंटा 10 मिनट। आप कह सकते हैं स्कूटर से जाने में सिर्फ कितना समय लगता है, 2 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन दोस्तों स्कूटर से आपको दोनों तरफ का दूरी तय करना है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है स्कूटर से दोनों तरफ जाने में, स्कूटर से एक तरफ की दूरी तय करने में लगता है 2 घंटा 10 मिनट, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ का दूरी तय करना है तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यह आपका आ जाएगा दोस्तों 4 घंटा 20 मिनट। आप कह सकते हैं स्कूटर से दोनों तरफ की दूरी तय करने में 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डी सही हो जाएगा, 4 घंटा 20 मिनट।
तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। इस टाइप के सवाल भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। और यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर है, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए और कार बी की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चाल के लिए हम लोग क्या सीखें, दूरी बटा समय। यहाँ पर आपको कार ए का दूरी पता है, कितना दूरी तय किया है कार ए ने, 448 किलोमीटर का दूरी तय किया है, कितना घंटे में, 8 घंटे में। तो ये दोस्तों आपका आ गया कार ए का चाल। अब पता करना है बी का चाल। कार बी के बारे में आपको पता है कि इसने 9 घंटे तक दूरी तय किया है, लेकिन कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। यहाँ पर दोस्तों 448 में प्लस कर देना 110, ये आपका हो जाएगा 558 किलोमीटर, कितना घंटे में, 9 घंटे में। तो ये दोस्तों आपका आ गया कार बी का चाल। अब आपको इसे डिवाइड कर देना है। ये आपका हो जाएगा 55 से 40, 8 के 48, ये आपका हो जाएगा 9 के 54, 9 दूना 18, मतलब 56:62 के अनुपात में आ गया ए और बी का चाल। ये संख्या दोस्तों 2 से कटेगा तो आपको हो जाएगा 28 दूना 56, ये हो जाएगा 31 दूना 62। ये दोस्तों कार ए और बी का चाल आ गया 28 और 31 के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों कॉमन सा क्वेश्चन था, लेकिन पूछा हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया हूँ, इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर जाने पर यह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ठीक समय पर पहुंचने के लिए कितना समय लेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीड के बारे में पता है कि एक रेलगाड़ी का चाल कितना है। पहले है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर हो गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं चाल का अनुपात हो जाएगा 4:5 के अनुपात में। तो आप लोग टाइम का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी क्या निश्चित है। पहले जिस दूरी को जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब उसी दूरी को जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पहले होता था 11 मिनट का देरी, अब होता है दोस्तों 5 मिनट का देरी। तो आपको बताना है ठीक समय, ठीक है। तो जब भी दोस्तों दूरी निश्चित होता है तो हम लोग क्या सीखें, टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल को होता है, यानी उल्टा होता है। तो आप लोग कह सकते हैं टाइम यहाँ पर हो जाएगा 5:4 के अनुपात में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है, लेकिन टाइम के बारे में क्या पता है, आपको पता है कि पहले 11 मिनट का देरी होता है, फिर 5 मिनट का देरी होता है। तो मैंने दोस्तों आपको लगभग दूसरे की तीसरे क्लास में बताया था, जब भी दोस्तों दोनों जगह देरी का केस हो या दोनों जगह पहले का केस हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको टाइम में दोनों जगह देरी का केस हो या दोनों जगह पहले का केस हो, तो टाइम का अंतर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11 और 5 का अंतर करना है, तो आपको हो जाएगा 6, ठीक है। 11 और 5 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। लेकिन दोस्तों अनुपात में कितना का अंतर है दोनों के बीच, अनुपात में दोनों के बीच कितना का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है दोनों के टाइम के बीच। और आपको रियल में पता है कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग टाइम निकाल सकते हैं। आपको अनुपात में कितना पता है, टाइम 5, और 1 अनुपात का वैल्यू पता है 6। तो यहाँ पर दोस्तों 5 मल्टीप्लाई कर देना है 6, तो आपको हो जाएगा 30। और आपको पता है कि इस 30 मिनट के समय में कितना का देरी है, 11 मिनट का देरी है। तो 30 में से माइनस कर देना है 11, तो आपको हो जाएगा 19। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी को पहुँचने का ठीक समय क्या 19 मिनट है। तो यह तो दोस्तों हो गया पहला चाल से। अगर दोस्तों 50 की चाल से बात करें तो इससे भी 19 मिनट ही होगा। कैसे, तो 50 की चाल से आपको समय पता है कितना, 4, 1 अनुपात का वैल्यू है 6, 6 मल्टीप्लाई कर देना है 4, तो आपका आ जाएगा 24। और 24 मिनट में कितना का देरी है, 5 मिनट का देरी है। तो यहाँ पर दोस्तों 24 से माइनस कर देना है 5, तो आपका हो जाएगा 19। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका आ गया 19 मिनट। तो दोनों से आप लोग बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों क्या टाइम का ही रेशियो है। तो आप लोग दोनों से बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी को पहुँचने का सही समय क्या 19 मिनट है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए सी से हो जाएगा 19 मिनट। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें, अंकित साइकिल से चर्च की ओर जाते हैं और कार से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। वह इस यात्रा के लिए कुल 5 घंटे लगाता है। इस यात्रा के दोनों तरफ कार का प्रयोग करके उसको 3 घंटे बचेगा। यदि वह दोनों तरफ साइकिल चलाए तो उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि अंकित नाम का एक लड़का है जो साइकिल से चर्च की ओर जाता है, लेकिन कार से वापस आता है, ठीक है। तो साइकिल से जाने में और कार से वापस आने में उसे कितना समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि दोनों तरफ कार का प्रयोग करके 3 घंटे का समय बचा पाएगा। तो दोनों तरफ कार का प्रयोग करने से 3 घंटे का समय बचा पाता है। तो पहले से लगता था 5 घंटा, अब लगता होगा 2 घंटा दोनों तरफ कार का प्रयोग करने में। यहाँ पर आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि कार से एक तरफ का दूरी तय करने में 1 घंटा का समय लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ जाने में लगता है 2 घंटा, तो एक तरफ जाने में लगेगा 1 घंटा, ठीक है। और आपको पता है कि कार और साइकिल से जाने में लगता है 5 घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग 5 घंटा में से 1 घंटा माइनस कर दे, तो आप कह सकते हैं साइकिल से एक तरफ की दूरी तय करने में लगा समय मालूम हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5 घंटा में से 1 घंटा माइनस कर देना है, तो आपको हो जाएगा 4 घंटा। लेकिन दोस्तों उसे दोनों तरफ जाना है साइकिल से, यहाँ पर दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई, तो आपको हो जाएगा 8 घंटा। तो आप कह सकते हैं दोनों तरफ साइकिल से जाने में 8 घंटा का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 8 घंटा। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग के क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे आप लोग को अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक भी क्लास दोस्तों मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।